शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट। और अगले सेगमेंट में अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे खास तौर से अलग अलग क्षेत्र की पीएसयू से जुड़ी कंपनियां। वीकेंड है तो आप लोग आराम से वीकेंड पे देखिए, और इस पर चूँकि डिमांड हम लोगों से ज़्यादा ही रहती है, आज भी काफ़ी लोगों के सवाल जो है डिफेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं शेयरों को। सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अभी क्या रहेगी। आज मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बीएल पे सर क्या करेंगे, 410 411 ये भाव देखने को मिल रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि बीएल डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है। अब कभी भी अगर आपको 395 के आसपास का मिलता है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। अभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा बीएल को भी। चले, बीएल को होल्ड करके रखिए, ये सलाह फिलहाल के लिए निकल के आई है। अच्छा, इसके बाद एचएल की बात कर लेते हैं, जो सवाल हमारे पास थे। एचएल पे क्या करें सर? अभी एचएल में होल्ड करें, निकल जाएं, बने रहें, क्या करना चाहिए? देखिए जिस तरीके का चार्ट सर लग रहा है और थोड़ा नीचे आ सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। एक बार लगता है कि 4300 4200 फिर से रिविजिट करके जा सकता है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक्यूमुलेशन करने का, जिनका मिस हो चुका है, फिर से बाइंग करने का मौका आपको मिलेगा। तो 4250 4300 से फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद अगली सर, हालांकि पीएसयू का तो नहीं है, लेकिन फिर भी पारस डिफेंस पे बहुत सारे सवाल हमारे पास पड़े हुए थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पारस डिफेंस पे एक बार बात कर लीजिए। आज 2.5% टूट गया है। पारस डिफेंस पे क्या व्यू होगा सर? अभी 2.5% की गिरावट, 653 का लेवल। सर देखिए, ओवरऑल डिफेंस में देखा जाए तो चार्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ है और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है पारस का ऑलमोस्ट 625 के अराउंड। तो 620 625 एक बार बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अगर 620 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर से आपको 625 630 के आसपास से एक बार फिर से बाउंस बैक देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगली कंपनी बीडीएल, जो कि 1430 के आसपास चल रही है। सर, बीडीएल में कोई गुंजाइश है क्या नई खरीदारी को लेकर के? और जिनके पास है ऊपर के भाव पर, वो क्या करें? जिनके पास ऊपर का भाव है सर, अगर आपका क्वांटिटी एंड जो है कैपिटल जो है आपको परमिशन देता है तो आप एवरेज करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। 1425 से फ्रेश चार्ट में गिरावट आया है। और अभी देखिए, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद, तो मंडे से क्या होगा वो एक बार देखना पड़ेगा। और अभी के लिए जिस तरीके का चार्ट सर निकल के आ रहा है इस हफ्ते का, बहुत ही नेगेटिव है। तो मैं बोलूंगा एक बार आप वेट करके जाइए। आपको ये अगर कंफर्मेशन 1400 के नीचे हो जाता है तो फिर से और 150 पॉइंट का जो एक डाउन फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एक बार वेट करके जाइए। चार्ट इतना पॉजिटिव अभी है नहीं है, खराब चार्ट है, ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है कि 1350 1300 ऑन द वे है जी। चलिए, जरा इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है सर, इसी क्षेत्र की जीआरएससी को लेकर के लोग जानना चाह रहे हैं। जीआरएससी में क्या करें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जीआरएससी को लेकर डिटेल में बातचीत नहीं हुई। अभी जीआरएससी में कोई संभावनाएं हैं? एक रेंज में फंस गया है, हालांकि पूरा डिफेंसिव फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए 2500-2600 के बीच में? सर। कंसोलिडेशन रेंज पे है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। इट विल टेक सम टाइम। ओवरऑल डिफेंस में इस पे अभी बाइंग नहीं आ रहा है, अभी कंसोलिडेशन मूड पे जा रहा है। और अभी तो फ्रेश और थोड़ा नीचे आने के लिए मैं देख रहा हूँ। इमीडिएट लेवल पे भागेगा नहीं। 2548 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। एक बार आपको 2440 2425 ये दोनों लेवल नोट करके रखिए। दोनों लेवल आपको आते हुआ दिखाई देंगे नेक्स्ट वीक तक। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है सर ले लेते हैं जरा, चूँकि हम बातचीत लगातार कर रहे हैं आज पीएसयू को लेकर के, तो अगली कंपनी बीएचईएल को जरा एक बार राय दे दीजिए हमारे दर्शक दिलीप कुमार जी का। अच्छा, पीएसयू पे और भी जो भी सवाल आएंगे कोशिश करेंगे हम उनको शामिल करने की भी। तो दिलीप कुमार जी का ये सवाल है और ये जानना चाह रहे हैं बीएचईएल का को लेकर के क्या करना चाहिए। अभी 260 के आसपास है, क्या सलाह रहेगी सर? सर इसमें ना बहुत ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी था 230 से 230 225 से बाइंग करने का, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ना रैली हो चुका है। अब देखेंगे 265 और 260 परफेक्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार आपको करेक्शंस देखने को मिल सकता है। वो करेक्शंस आपको जस्ट प्राइमरी ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया, सेकेंडरी ट्रेंड में मुझे लगता है कि एक बार 250 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो 250 245 ऑन द वे, जब भी आता है अगेन आप एक बार बाय करके जा सकते हो। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है।
उम्मीद करते हैं कि सुभाजीत घोष साहब का को भी उत्तर मिल गया होगा, और सुभाजीत घोष जी ने एचएल के ऊपर में सवाल पूछा था, उम्मीद करते हैं वहाँ पर भी आपको उत्तर मिल गया होगा। प्रीति अग्रवाल जी का भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। शोभना जी जानना चाह रही एनसीसी को लेकर के। एनसीसी पे सर, एनसीसी और एनबीसीसी ये दो पे भी काफ़ी क्वेरीज इधर आई हैं। आज इस गिरते बाजार में 2.5% के आसपास की मजबूती एनसीसी में है। एक और पीएसयू कंपनी 250 का लेवल क्रॉस किया है आज। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ एनसीसी में दिखाई दे रहा है। और क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या करें सर? 6% के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा जो है वो कम हुआ है, लेकिन शेयर में रिकवरी है। देखिए 192 193 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज भी देखेंगे सर, आज का जो डे लो था ऑलमोस्ट 195 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 193 के नीचे अगर जाता है खराब होगा, फिर से आपको एक बार रैली देखने को मिलेगा। वो रैली पे आपको 225 230 आते हुए दिखाई देंगे। और एनबीसीसी के लिए सर एक बहुत ही 130 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत बार आपको बताया जिस दिन ये 130 के ऊपर भागेगा उसके बाद ही इसमें रैली पॉसिबल है, लेकिन 130 अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो इसमें रैली आना थोड़ा मुश्किल है। सो ओवरऑल देखा जाए एनबीसीसी का भी फंडामेंटल बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसा हो रहा है कि नहीं भाग रहा है। सो जैसे कि आपने अभी डिस्कशन किया था एनएचपीसी को लेके, उससे पहले हमने अलग अलग स्टॉक में भी डिस्कशन किया, लेकिन वो फंडामेंटल अच्छा होने के कारण तो बढ़िया है, लेकिन चार्ट में टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं आया। तो इसका जो टेक्निकली ब्रेकआउट है 130 के ऊपर आएगा, तो 130 के ऊपर आपको बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। अब जिनके पास अभी है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास अभी है बने रहिए, बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई रहा है। चलिए इस बीच जो है, चलिए वीएलएम वाले जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैम नमस्कार। अब सिर्फ 25 मिनट बाकी रह गए हैं, जिसमें कि अब इस सेगमेंट के लिए 10 मिनट। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम बातचीत कर रहे थे पीएसयू थीम को लेकर के, अलग अलग सेक्टर्स की। एनएचपीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी हालांकि पिछले सेगमेंट पे भी हमने उसको डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी क्वेरीज हैं आज, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशंस भी है यहाँ पर, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। मैम क्या करेंगी? देखिए, शेयर चलेगा अपनी चाल से। इसको टाइम करने की कोशिश करेंगे, इसमें ट्रेडिंग नहीं चल पाएगी, इसमें इन्वेस्टिंग ही काम कर पाएगी, और इसमें पेशेंस बहुत लगेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो हाथ डालिए मत, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आप देख सकते हो स्टॉक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पड़ा हुआ और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट के एक्सपेक्टेशन में, तो रख सकते हैं, क्योंकि अपनी कैटेगरी का ये एक मोनोपोलिक स्टॉक है। रही बात बाइंग 80-85 के रेंज में, विपुल जी ये बाइंग लायक ही रखता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स ठीक है, टेक्निकल ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी में आ ही रहा है, बट ये भागेंगे तब जब नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट देगी, तो तब तक जो है थोड़ा सा ये स्लो चलेगा। आप मान के चले कि आपका समय लेगा, लेकिन उसके बाद की एक्सपेक्टेशन है कि मूव कर जाए, और 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए स्ट्रिक्टली, अगर आप इसमें आ भी रहे हैं तो नजरिया कम से कम 2-3 साल का तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बात नहीं बनेगी ट्रेडिंग वाले माइंडसेट से। ठीक। और बाकी हमारी पीसीआर टीम से अनुरोध है कि ये हम लोग एनएचपीसी पे बात कर रहे थे तो उसको दिखा दीजिए, एनबीसीसी लगा हुआ था, एनएचपीसी पे बात चल रही थी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर एनएचपीसी पे समाप्त होती है। देखिए अभी 80 के आसपास चल रहा है, 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात चल रही थी एनएचपीसी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के ज़रा बातचीत करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल लगातार जो है बने रहते हैं। वो है इरिडा। प्रदीप सर, आप देखिए ज़रा इरिडा को लेकर के क्या व्यू है आपका? करीब 1% के आसपास की गिरावट, चलेगा कि नहीं चलेगा सर ये? सर अभी नहीं चलेगा, और 147 के आसपास है, और जिस तरीके का चार्ट है, चार्ट पैटर्न में नेगेटिव है, इसका प्राइमरी ट्रेंड ही अभी नेगेटिव है। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, मे बी 6 महीना लग सकता है, 1 साल फिर से लग सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे जुलाई 24 से लगातार नीचे ही आ रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो ब्रेक करके, लेकिन अभी एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि 135 इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास भी होल्डिंग है, 135 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी ऑलरेडी आप हो इसमें तो बने रहने का ही सलाह होगा, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी नहीं करेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, लास्ट 3 महीने से नहीं चल रहा है, हो सकता है कि और 6 महीना नहीं चलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा ओवरऑल स्पेस के लिए, तो हो सकता है कि एक बार रैली आ जाए, लेकिन अभी भी वो चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए फ्रेश एंट्री अभी अलाउड नहीं है इसमें। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है। अगली कंपनी जो है, जो आरईसी पे ज़रा बातचीत कर लीजिए मैम। और ये बताइए, पावर में कुछ अच्छा है भी, या मतलब पीएसयू में, या फिर अभी लंबा समय लगेगा? क्या टिप्पणी रहेगी
पहले फ्रेश REC अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रुक जाइए मत करके, क्योंकि टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो भी टाइम लगेगा। तो इन बोथ द केसेस आपको मार्केट को टाइम तो देना पड़ेगा इस कंडीशन में, और ओवरऑल ये समय की डिमांड कर रही है और कुछ नहीं आपसे। फिलहाल कमिंग बैक टू द रेक लिमिटेड देखिए अभी 363 पर है। आज खरीद सकते हैं अगर आपको खरीदना है तो। कौन सा मैम? क्योंकि यहाँ पर आरईसी हाँ ठीक है, जी जी जी। आरईसी में आज थोड़ी सा एक छोटा सा एक्सपोजर ट्रेडिंग का तो बिल्कुल बनता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, और गिर के और कितना गिरेगा, कभी तो उठेगा, वो वाली कंडीशन पर आ गया ये अभी। तो अभी ये 363 के 363.50 के पास में है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 340, छोटा सा स्टॉप लॉस है जिसके अगेंस्ट में मिनिमम आपको एक टारगेट 280 से 400 तक तो मिल ही सकते हैं। तो कोशिश करके अगर आप चाहें एक सपोर्ट बाइंग का एक व्यू, एक कॉन्ट्रा व्यू तो यहाँ से बनता है, आप ले सकते हैं इसको अगर चाहें तो। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि 471 पे लेके बैठे हुए हैं आरईसी, उनके लिए कोई गुंजाइश बची है कि अब मतलब क्या करें? 471 पर लेकर बैठे हैं कि अगर आपके पास देखिए हिम्मत है, हिम्मत मन से भी होती है और पैसे से भी होती है जब आप किसी भी स्टॉक का एवरेज कर रहे हैं। अगर आपके दोनों तरह से आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा बहुत एड ऑन करने की कोशिश कर लीजिए। लाइकली है कि थोड़ा बहुत यहाँ से ये बाउंस दिखा दे आप, लेकिन स्टॉप लॉस इन दैट केस ऑल्सो जो अभी डिस्कस किया है वही रहेगा। ये बात है भाई, अगर हिम्मत हो तो फिर हिम्मत मर्दा मद्दत खुदा वाली बात है। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एवरेजिंग करके चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप ज़रा फटाफट बैंकों पे आ जाते हैं। तो बैंक की तरफ रुख करेंगे तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेंगे पीएनबी को ले करके। पीएनबी में आज जो है हालांकि इंटरडे हाई पे ट्रेड कर रहा है लेकिन लाल निशान में है, ऑलमोस्ट फ्लैट 120 रुपये। प्रदीप सर ज़रा देखिए पीएनबी में क्या संभावनाएं कोई दिखाई दे रही हैं आपको? बीते एक महीने में हल्का चला है बाकियों के मुकाबले, लेकिन क्या कितनी मतलब जान है पीएनबी में? सर जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का ही सलाह होगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि एक बढ़िया रैली आया है और इनफैक्ट 9400 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। सो अगर हम लॉन्ग टर्म में भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 146 148 के आसपास, एंड मुझे लगता है कि पीएसयू में रैली कंटिन्यू होने वाला है। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फ्रेश बाय करने के लिए मुझे लगता है कि 117 118 के आसपास कभी भी आता है, मतलब यहाँ से अगर 3 to 4 रुपीज नीचे आता है तो आपको बाय करने का सलाह रहेगा। लेकिन एज ए व्यू आप रखिए, मिनिमम 4 से 6 महीने का आप टाइम लेके चलिए। मतलब अभी बाय करेंगे 1 दिन 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 2-4 दिन 5 दिन में कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 2-4-5 महीने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा जी। ठीक है मैम, आप जरा बैंक ऑफ बड़ौदा निकालिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए अभी करंट लेवल पे कुछ हो सकता है क्या? क्या इसमें इस रैली जो हाल फिलहाल में रही है उसके बावजूद भी खरीदा जा सकता है क्या? नहीं, इसमें फिलहाल खरीदी का व्यू नहीं है। इनफैक्ट ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप, बिकॉज ये आपको एफएनओ में है तो फ्यूचर को सेल करके पुट से हेज बना करके इसको ट्रेड किया जा सकता है फॉर कपल ऑफ वीक्स, बट फ्रेश बाइंग इक्विटी यानी कैश मार्केट में अभी अवॉइड करेंगे तो बेटर। चलिए ठीक है सर, कैनरा बैंक में अभी कितनी अपसाइड बाकी है, और आज जो थोड़ी सुस्ती दिखने को मिल रही है, क्या ये रैली पूरी हो गई या अभी आप और ज़्यादा दम यहाँ पर देख रहे हैं? हालांकि इसमें भी रिकवरी तो आ गई है लोअर लेवल से, शानदार। अभी आधे पौने % के आसपास की मजबूती इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कैनरा बैंक का अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दिए, क्योंकि ये लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पर। सर क्या टिप्पणी रहेगी कैनरा बैंक पे? विभू जी यहाँ पे ना 2 तरह का व्यू है। नंबर 1 देखिए, हमने 128 129 से भी कॉल दिया था, एंड वो ट्रेडिंग कॉल अभी भी एक्टिव है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं सेफ जाना चाहता हूं, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो आप करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे, पीएसयू बैंक जो इंडेक्स है वहां पे एक ब्रेकआउट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड में। तो कैनरा बैंक का जो अभी भी मुझे लगता है कि एक बार 148 149 तक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबिलिटीज है। आज का डे लो से भी रिकवरी है, तो ऐसा चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट आप 4 से 5 महीना वेट करके जाइए, आपको 170 175 भी आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। हाँ ये बात है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स जो है वो यूको बैंक पर भी आए हुए हैं मैम, लोगों के सवाल रहते हैं। आपकी कोई टिप्पणी रहेगी यूको को लेकर के, या अभी इसमें आपको लग रहा है कि अभी अवॉइड करें, बाकियों के मुकाबले थोड़े चार्ट्स हल्के हैं इसके? यूको बैंक अभी चल रहा है लगभग 31 रुपये पे, 31 रुपये 78 पैसे। हाँ जी, और फिलहाल के लिए अवॉइड करें तो बेटर है। फिलहाल कोई फ्रेश व्यू ना बनाए। फ्रेश व्यू बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है यूको बैंक के अंदर। चलिए अगली जो है कंपनी जो है सरकारी,
वो उस पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कोई बैंक है कोई आप लोगों की नज़र में जो अभी खरीदा जाए, या अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की भूमिका रखनी चाहिए? पहले तो मैम आप बता दीजिए, फिर प्रदीप सर से ही पूछते हैं। और देखिए, अगर कुछ खरीदने जैसा मन हो ही रहा है तो कोटक बैंक पर नजर बना के रख सकते हैं, विच इज प्राइवेट बैंक। अच्छा खासा गिर गया है और अभी अपने सपोर्ट जोन के पास में ही है। जो इम्पैक्ट था इसके रिजल्ट्स का वो आ चुका है इसमें। इन माय ओपिनियन 2000 रेंज समझ लीजिए, लेकिन 2020 से लेकर के 2100 ये एक बाइंग रेंज बनती है। तो ग्रेजुअल मोड पर इसमें एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं एज कंपेयर टू बाकी अदर बैंक प्राइवेट सेक्टर से। ठीक। तो यहाँ पर टारगेट है लगभग 2150 से लेकर के 2200 तक। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या रहेगा इस पर? कोई पीएसयू बैंक अभी ठीक लग रहे हैं या फिर अभी अवॉइड करना चाहेंगे? सर देखिए, मैंने तो पीएसयू बैंक पे मेरा व्यू ऑलरेडी बताया, मैं बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव हूँ एंड मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो, आज बाय करना चाहते हो, मैं बोलूंगा आज बाय आपको नहीं करना चाहिए। आप और थोड़ा, क्योंकि आज फ्राइडे है, नेक्स्ट 2 दिन मार्केट बंद है, नेक्स्ट वीक एक बार देख के कभी भी नीचे आता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। पीएसयू बैंक पे ही आप एंट्री लीजिए, कैनरा बैंक पे, बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी हमने कॉल भी दिया है, तो थोड़ा बहुत नीचे खरीदने का सलाह रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज 1-2 दिन के लिए कोई बाय कॉल नहीं रहेगा। और आपको खरीदना है तो मैंने ऑलरेडी डीसीबी बैंक का कॉल दिया है आज, वो एक्टिव है। वो एक्टिव है, ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है वो सवाल आपके लिए था प्रदीप सर। जीएमडीसी एक और पीएसयू कंपनी, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? अभी कितनी काफ़ी सारी हम लोगों ने बातचीत की है यहाँ पर, चला भी था शेयर, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी देखिए, शॉर्ट टर्म में हमने कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट हमारा अचीव हुआ। उसके बाद हमने देखा, हमने प्रॉफिट भी बुक कराया था। उसके बाद ऊपर से बहुत हल्का होके स्टॉक बहुत जोर से नीचे आया था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 557 550 के अराउंड। मुझे लगता है कि आपका स्टॉप लॉस 550 में शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो होना चाहिए। बने रहिए, अगेन आपको 640 680 आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। होल्ड रखने का सलाह होगा। इनफैक्ट आप करेंट जोन से बाय भी करके जा सकते हो, एवरेजिंग भी करके जा सकते हो जी। चलिए ठीक है, ये बात जीएमडीसी को लेकर के। हम जरा मेटल पे बात करें उससे पहले, हालांकि बीएचईएल पे हम लोगों ने बात की है, लेकिन अभी एक हमारे दिलीप कुमार जी दर्शक हैं, उन्होंने धनराशि हमें भेजी है और वो चाह रहे हैं कि अभी होल्ड कर सकता हूँ क्या 280 के टारगेट के लिए बीएचईएल को? मैम आप देख लीजिए, तो अभी प्रदीप सर की राय तो आ चुकी है, 217 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, कह रहे हैं अभी होल्ड करें, और क्या 280 के टारगेट को देखने को मिल सकते हैं? हाँ देखिए, आपको यहाँ पर ट्रेलिंग लगाना चाहिए। 217 की बाएंगे तो आप 245 का ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिए, वेट कर लीजिए। वेट कर सकते हैं। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं फटाफट। अगली टिप्पणी जो है वो होगी मेटल को लेकर के। सबसे पहले जरा सेल पे राय हम जानना चाहेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप जी, जरा बताइए सेल को लेकर के। अभी क्या मेटल पैक खराब हो गया है पूरी तरीके से, या रिकवरी की कोई उम्मीद है? काफ़ी ज़्यादा लोगों की पोजीशंस हैं यहाँ पर। 135-36 पर एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकला लेकिन टिक नहीं पा रहा है वहाँ पर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? विपुल जी, अभी भी मेटल खराब हुआ नहीं है एंड मेटल में ऑलरेडी ब्रेकआउट ही है। ब्रेकआउट के बाद बहुत चला है, उसके बाद का करेक्शन हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स भी देखेंगे, 10,320 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है और आज का डे लो से रिकवरी भी आया है। और स्पेशली सेल का अगर हम बात करते हैं, 137 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। शॉर्ट टर्म में किसी का अगर व्यू है तो 129 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आपको और भी हायर प्राइस लाइक 148 150 तक शॉर्ट टर्म में आपको आते हुए दिखाई देंगे। और मिड टर्म का व्यू है तो मेरा व्यू इसमें 175 80 तक का है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब ये तो बात हो गई स्टील को लेकर के। मैम एल्यूमिनियम देखिए, बड़ी गिरावट रही थी हिंडाल्को में, अभी हिंडाल्को में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? और सर आप नाल्को निकाल लीजिए, क्या वहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है? क्या आप खरीद सकते हैं हिंडाल्को में को, क्योंकि अब गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? हाँ देखिए, यहाँ से एक रिकवरी का मूड तो बनता है, प्राइस का लग तो यही रहा है। और यहाँ से लेकिन आपको थोड़ा कंसोलिडेशन, जो एक अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव होनी चाहिए। अगर आप इसको एवरेज का, क्योंकि ये यहाँ से ऐसा नहीं है कि पूरा वापस से अपने पुराने हाइस को टच करेगा ना, दैट्स नॉट गोइंग टू। यहाँ चांसेस हैं 790 से 750 की रेंज में ये एक्यूमुलेशन जोन है, तो आपको भी उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके इस रेंज में बाय करिए एंड आपका नजरिया होना चाहिए यहाँ से कम 2 क्वार्टर्स का, 6 महीने डाउन द लाइन। स्टॉप लॉस रहेगा 730। एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट स्टार्ट होती है 830 से 875 तक।
तो आपको इसके पेस में ही आना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपको मूवमेंट दे पाएगा। तो खरीदिए, लेकिन ग्रेजुअल मोड पर 750 की तक जो है एवरेजिंग लेवल बनता है। जी हाँ, इस बीच निफ्टी लोअर लेवल से 100 अंक रिकवर हुआ है। 25,318 का लो जो है बना था और 25,415, 25,416, 13 इसी के बीच में घूमता हुआ तो रिकवरी है। देखते हैं सेकंड हाफ में और क्या कुछ होता है। प्रदीप सर जरा देखिए, जरा आप नाल को क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? नाल को सर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी सर लिमिटेड। बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह रहेगा। एक बार एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 265 के आसपास है, तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि चलने के लिए रेडी है। बने रहिए, फ्रेश भी बाई अगर आपका व्यू अगर आप करना चाहते ही हो तो फिर एज ए मीडियम टर्म का व्यू मुझे लगता है कि आपको रखना चाहिए। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 218 के आसपास, 218। चलिए, ये बात नालको को लेकर के निकल के आई है। इसके अलावा कॉपर के मेटल में कोई एक रिकमेंडेशन आप लोगों की कोई रहने चाहेगी क्या? आप हिंदुस्तान जिंक और कॉपर आप देख लीजिए प्रदीप सर, और इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। पहले अंबाला मैम आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, प्रदीप सर हिंदुस्तान कॉपर, और मेटल में कोई रिकमेंडेशन है क्या? देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो है अभी 470 पर है, इसको खरीद सकते हैं। 470 पर स्टॉप लॉस रखे अपना 445 और टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखे आप 485 से लेकर के 505 का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा लिमिटेड जरूर रखिएगा अपना एक्सपोजर। कोई है? चलिए ठीक है। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी कॉपर पे, और मेटल में कोई है पसंदीदा शेयर? बिल्कुल जी, देखिए हमने देखा ऑलमोस्ट 350 345 के आसपास मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है, तो एक बार ना शॉर्ट टर्म में बहुत भाग गया था। तो मुझे लगता है कि 300 के आसपास ये प्राइस आना चाहिए। अगर 300 305 के आसपास आता है तो हिंदुस्तान कॉपर ही मैं बाय करना पसंद करूंगा। एंड मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी थोड़ा महंगा है, तो मैं अभी वेट करूंगा। करेंट जोन से अगर 25-30 पॉइंट नीचे आता है देन मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ। और ओवरऑल मेटल मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, बट अभी नहीं, 1-2 हफ्ता मैं देख के खरीदूंगा। 1-2 हफ्ता देख करके खरीदेंगे। और अब अगले सेगमेंट की तरफ हम रुख करें, उससे पहले प्रांजल जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं प्रदीप सर आज पूरा गुलाब का फूल लग रहे हैं, और उसके बाद गुलाब का फूल इन्होंने बनाया भी है। ये सर प्रांजल जी आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब जो है? कह रहे हैं सर यहाँ पर क्या SCI की कॉल देने के बाद ये फॉल होना शुरू हो गया है, अगर मंडे को मार्केट डाउन रहा तो पक्का स्टॉप लॉस हिट होगा, क्या करें, निकल जाएं क्या? इस पर जरा टिप्पणी दीजिए। ये आप लोग जो सवाल पूछने के लिए किसी को गुलाब बना दे रहे हैं, किसी को कमल का फूल। चलिए प्रदीप जी क्या टिप्पणी रहेगी? तो आपका फैंस है, आपका फैंस मुझे लगता है कि आप ही की तरह है। मतलब बातें कुछ भी हो, घूम फिर के मुझे डसने के लिए आ ही जाता है। फिलहाल देखिए, ये तो लोगों का सर प्यार है और लोग बहुत प्यार करते हैं। और इतने 1 साल हो गया ऑलरेडी बोनस के प्लेटफॉर्म में हम डेली शो कर रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड। और प्रांजल जी का तो डेली कुछ ना कुछ कमेंट आते ही है। अभी तो उनका नाम भी सर याद आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि SCI में सर बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा। अभी भी कॉल एक्टिव है। 255 का एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। प्रदीप जी की खासियत है, बातों बातों में कुछ भी कह देते हैं। बताइए, बातों बातों हमको नाक कह दिया करें, डसने चले आते हैं। मतलब इतना अपमान कैसे बर्दाश्त करूं? चलिए फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।